यह आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। अब आप शिवानी अरोरा से सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कोविड-19 से निपटने में केंद्रित दृष्टिकोण अपनाने को कहा। उन्होंने कहा, राज्य सरकारें सुनिश्चित करें कि ग्रामीण भारत इस संकट से मुक्त रहे। रेलवे आज से यात्री रेलगाड़ियों का परिचालन शुरू कर रहा है। सिर्फ बिना कोविड-19 के लक्षण वाले और कंफर्म टिकट धारक ही यात्रा कर सकेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नेपाल के नागरिकों और अन्य राज्यों के प्रवासी श्रमिकों की वापसी के लिए आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित करने के निर्देश दिए और प्रदेश में अब तक कोरोना संक्रमण से 1758 लोग स्वस्थ हुए। सक्रिय मामलों की संख्या 1735। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 से लड़ाई में ज्यादा केंद्रित दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि अब संक्रमण के फैलाव को कम करने पर ध्यान देना चाहिए। यह सुनिश्चित करने पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि लोग सुरक्षित दूरी बनाए रखने सहित पूरी सावधानी बरतें। राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ कल वीडियो कॉन्फ्रेंस में श्री मोदी ने कहा कि सरकारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि ग्रामीण भारत इस संकट से मुक्त रहे। सरकारी सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के कई भागों में आर्थिक गतिविधियां धीरे धीरे मगर निश्चित रूप से फिर शुरू हो गई हैं और आगामी दिनों में यह प्रक्रिया और तेज होगी। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी से निपटने में भारत की सफलता को विश्व भर में स्वीकार किया गया है। केंद्र सरकार इस संबंध में सभी राज्यों के प्रयासों की सराहना करती है। श्री मोदी ने कहा कि अब इस बात के स्पष्ट संकेत मिल गए हैं कि भारत में यह महामारी किस क्षेत्र में फैली है और कौन से क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित हैं। पिछले कुछ सप्ताहों में अधिकारियों ने जिला स्तर पर इस प्रक्रिया को अच्छी तरह से समझा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी इस बैठक में उपस्थित रहे। मार्च में राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की घोषणा के बाद मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री की यह 5वीं वीडियो कॉन्फ्रेंस थी। भारतीय रेलवे ने रेल सेवा धीरे धीरे फिर शुरू करने की घोषणा की है। आज से विशेष यात्री गाड़ियां चलाई जा रही हैं। शुरुआत में 15 अप और डाउन रेलगाड़ियां चलेंगी। ये रेलगाड़ियां हैं नई दिल्ली से डिब्रूगढ़, अगरतला, हावड़ा, पटना, बिलासपुर, रांची, भुवनेश्वर, सिकंदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, मडगांव, मुंबई सेंट्रल, अहमदाबाद और जम्मू तवी। टिकट केवल IRCTC की वेबसाइट पर ही बुक किए जा सकेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया कि स्टेशनों पर टिकट बुकिंग काउंटर बंद रहेंगे। रेलवे द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार यात्रियों को कम से कम 1.5 घंटे पहले रेलवे स्टेशन पहुंचना होगा। ट्रेन में सिर्फ उन्हीं लोगों को यात्रा करने की अनुमति होगी जिनमें कोरोना संक्रमण के कोई लक्षण नजर नहीं आएंगे। शुरुआत में केवल वातानुकूलित ट्रेनें चलेंगी और इन ट्रेनों में राजधानी के बराबर ही किराया लिया जाएगा। ट्रेन में खाने पीने की सीमित सेवा उपलब्ध होगी और इसके लिए यात्रियों को ट्रेन में ही भुगतान करना होगा। इसके अलावा यात्रियों को ट्रेन में कंबल, चादर और तौलिया नहीं दिया जाएगा। सफर के दौरान यात्रियों को फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा। इन स्पेशल ट्रेनों में अधिकतम 7 दिन तक का एडवांस टिकट करवाया जा सकेगा। रेलवे ने सभी यात्रियों से अनुरोध किया है कि वे अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कर लें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लॉकडाउन के कारण प्रदेश में फंसे नेपाल के नागरिकों को उनके देश वापस लाने की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग यहां रुकना चाहते हैं उनके लिए आवश्यक प्रबंध किए जाएं। मुख्यमंत्री कल लखनऊ में उच्चाधिकारियों के साथ लॉकडाउन व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में रह रहे प्रवासी श्रमिकों को उनकी सहमति से उनके गृह प्रदेश भेजा जा रहा है। मुख्यमंत्री ने ऐसे सभी प्रवासी श्रमिकों की जनपदवार सूची तैयार करने को कहा है जो अपने प्रदेश वापस लौटना चाहते हैं। श्री योगी ने कोविड-19 संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण के लिए विशेष सजगता और सतर्कता बरतने की आवश्यकता पर बल दिया।
उन्होंने आदेश दिया कि सभी कोविड अस्पतालों में 20 मई तक 25,000 अतिरिक्त बिस्तरों की व्यवस्था की जाए और माह के अंत तक 1 लाख बिस्तर उपलब्ध कराए जाएं। उन्होंने कहा कि मेडिकल इन्फेक्शन पर प्रभावी नियंत्रण के साथ ही यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि मंडियों के माध्यम से इस संक्रमण का प्रसार किसी भी दशा में न हो। मुख्यमंत्री ने क्वारंटीन केंद्रों में बेहतर साफ सफाई, कम्युनिटी किचन व्यवस्था को मजबूत बनाने और निराश्रित लोगों को राशन किट के साथ ही 1,000 रुपए का भरण पोषण भत्ता देने को कहा। मुख्यमंत्री ने यह सुनिश्चित करने को कहा कि कोई भी प्रवासी श्रमिक पैदल, साइकिल अथवा मोटरसाइकिल से यात्रा न करे और ऐसे लोगों के मिलने पर उनका मेडिकल चेकअप करने के बाद उनके जनपद में भेजने की व्यवस्था की जाए। मुख्यमंत्री ने सभी ग्राम पंचायतों और नगर निकायों के वार्डों में निगरानी समितियों के गठन के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस काम में नेहरू युवा केंद्र, युवक मंडल दल, स्वच्छाग्रही और ग्राम चौकीदारों को शामिल किया जाए। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर 1,758 हो गई है। कल प्रदेश में कुल 105 मरीज बीमारी से ठीक हुए, जिन्हें अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई। कोविड-19 से राज्य में अब तक 80 लोगों की मृत्यु हुई है। फिलहाल राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या 1,735 है। प्रदेश में कल 109 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई, जिसके बाद अब तक कुल संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 3,573 पहुंच गया। सबसे अधिक 14 संक्रमित कल आगरा जिले में मिले। इसके अलावा मेरठ में 13, हाथरस में 10, गोंडा गौतम बुद्ध नगर में 6, बुलंदशहर, बाराबंकी, सीतापुर में 5, गाजियाबाद में 4, कन्नौज, रामपुर, औरैया, बस्ती, जौनपुर, वाराणसी में 3, मथुरा, संभल, अलीगढ़, सिद्धार्थनगर में 2 और फतेहपुर, बलिया, कानपुर देहात, झांसी, जालौन, मैनपुरी, संत कबीर नगर, अमरोहा तथा प्रयागराज में एक मरीज में संक्रमण की पुष्टि हुई है। प्रदेश के 2 जनपदों में पहली बार कोरोना संक्रमण के मामले मिले हैं। अम्बेडकर नगर में कल 2, बलिया में 1 व्यक्ति में कोविड-19 की पुष्टि हुई। राज्य में कोरोना से सबसे अधिक प्रभावित जिला आगरा है, जहां फिलहाल सक्रिय मामलों की संख्या 420 है। कानपुर नगर में 202, मेरठ में 173 और फिरोजाबाद में 100 सक्रिय मामले हैं। देश में कोविड-19 के अब तक 20,926 रोगी ठीक हो गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने कल नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि पिछले 24 घंटों में 4,213 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। इसके साथ ही रोगियों की संख्या 67,152 हो गई है। पिछले 24 घंटों में 1,559 रोगियों को स्वस्थ होने के बाद छुट्टी दे दी गई। अधिकारी ने बताया कि देश में कोविड-19 के मरीजों के स्वस्थ होने की दर बढ़कर 31.15% हो गई है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि सरकार दूसरे राज्यों से आने वाले मजदूरों को उनके घर के निकट रोजगार दिलाने और प्रदेश में निवेश करने वाले उद्यमियों की पूरी मदद करने का प्रयास कर रही है। आकाशवाणी के साथ विशेष बातचीत में उन्होंने कहा कि श्रम कानूनों में दी गई छूट प्रदेश में औद्योगिक इकाइयों की स्थापना में सहायक होगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यह कहा कि हमें इस संकट को अवसर में बदलना। चाइना से भारी संख्या में जो बड़े बड़े उद्योग हैं वो चीन की जगह दूसरे देशों में जाना चाहते हैं। तो दूसरे देशों में सबसे महत्वपूर्ण जो देश है वो भारत है, और भारत में जो सबसे महत्वपूर्ण प्रदेश है, उपयोगी प्रदेश है, वो उत्तर प्रदेश है। तो हमने उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसी तैयारियां की हैं कि जो भी निवेशक आना चाहता है उसको लगे कि उसके लिए उत्तर प्रदेश में हम उनके स्वागत के लिए तैयार हैं, क्योंकि निवेश आएगा तो हजारों में नहीं लाखों में रोजगार पैदा होंगे। अपने एक श्रमिक भाई बहन को रोजगार देना है, और रोजगार देने की दिशा में श्रमिकों के लिए और उद्योगों के लिए दोनों के हितों को ध्यान में रखते हुए श्रम सुधार की दिशा में भी सरकार ने कदम उठाए। हमारा लक्ष्य शोषण नहीं, हमारा लक्ष्य अधिक से अधिक अपने श्रमिक भाई बहनों को रोजगार उपलब्ध कराना।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने परीक्षा के लिए दिशा निर्देश और शैक्षिक कैलेंडर जारी किया है। विश्वविद्यालयों से कहा गया है कि वे सभी की सुरक्षा और हितों को देखते हुए शैक्षिक गतिविधियों की योजना बनाएं। आयोग ने कहा है कि दिशा निर्देशों और योजनाओं को लागू करते समय सर्वोच्च प्राथमिकता स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों को दी जानी चाहिए। यूजीसी ने कोविड-19 के कारण छात्रों, शिक्षकों और संस्थानों के सवालों, परेशानियों और शैक्षिक पाठ्यक्रम सहित अन्य मुद्दों पर निगरानी के लिए कई कदम उठाए हैं। यूजीसी से पूछताछ के लिए 01123236 हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। ईमेल आईडी covid19help.ugc@gmail.com पर भी संपर्क किया जा सकता है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कोविड-19 से निपटने में केंद्रित दृष्टिकोण अपनाने को कहा। उन्होंने कहा, राज्य सरकारें सुनिश्चित करें कि ग्रामीण भारत इस संकट से मुक्त रहे। रेलवे आज से यात्री रेलगाड़ियों का परिचालन शुरू कर रहा है। सिर्फ बिना कोविड-19 के लक्षण वाले और कंफर्म टिकट धारक ही यात्रा कर सकेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नेपाल के नागरिकों और अन्य राज्यों के प्रवासी श्रमिकों की वापसी के लिए आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। और प्रदेश में अब तक कोरोना संक्रमण से 1758 लोग स्वस्थ हुए। सक्रिय मामलों की संख्या 1735। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।